नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय साहू समाज के इस समय चुनाव चल रहे हैं और हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका नाम है अरुण साहू, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा वगैरह के लिए, शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों के लिए यह क्या ये जानना चाहता हूँ कि समाज में शिक्षा के लिए कोई कुछ नहीं करता है। आपकी क्या कार्यशैली, क्या करेंगे आप? बिल्कुल महोदय, जिस दिन मैंने समाज का जिलाध्यक्ष का नॉमिनेशन भरा था, उसके पहले ही मेरे पास विजन था कि मुझे समाज में युवाओं के लिए कुछ करना है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान के लिए व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक समाज में चल रही हैं। समाज उत्थान के कार्य करने के लिए 50 लोग लगे हुए हैं और मैं भी लगूंगा। ये तो एक आम तौर पे आम कार्य होगा जो हमें लोगों के साथ मिलकर करना ही है। लेकिन जो एक विशेष हमारी कार्य योजना, जो हमारा विजन है समाज में, वो युवाओं को लेके है। साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि आज जो स्थिति है लोगों के पास, हमारे युवाओं के पास बेरोजगारी की है, शिक्षा के अभाव की है। आज हमारे समाज में मैं देखता हूं कि कई गरीब बच्चे ऐसे हैं जो अपने पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, और अधिकतर बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो किताबें वेस्टेज हो जाती हैं, तो हम लोग अपनी किताबों को रद्दी में बेच देते हैं। तो सबसे पहले मैं उन अभिभावकों से, उन माता पिताओं से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी पुस्तकें फेंके ना, रद्दी में ना बेचें। सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी टाइप की मैं अपने मंदिर पर, साहू समाज मंदिर पर या धर्मशाला में एक कमरा रिक्वेस्ट करके बनवाऊंगा, और उस कमरे के अंदर एक लाइब्रेरी सबसे पहले मैं व्यवस्था करूंगा समाज के उन गरीब बच्चों के लिए जो पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं। तो जो बच्चों की पुस्तकें बेकार होती हैं, अनयूज हो जाती हैं, वो पुस्तकें उस लाइब्रेरी में जमा कर दें। जो बच्चे पुस्तक नहीं खरीद पा रहे हैं, वो बच्चे उस लाइब्रेरी से पुस्तक उठा लें। तो ये व्यवस्था उन गरीब बच्चों के लिए हो गई जो पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं। अब मैं बात करता हूँ युवाओं की। साथियों, आज हमारे युवा पढ़ने के लिए तत्पर तो हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए क्षमताएं नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा उन सभी युवाओं को, आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तमाम ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है कि हर युवा के पास एंड्रॉइड फोन है। उन युवाओं को फ्री कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी ये साहू समाज जिलाध्यक्ष की होगी। साहू समाज इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा कि अपने उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको फ्री कोर्सेज मुहैया कराए, उन बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लासेस मुहैया कराए। अब उसकी फीस कैसे अदा होगी, ये हमारे समाज की, ये उस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, तय करेगा कि उनकी फीस अदा करके उन बच्चों को ये सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए। फिर तीसरी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे पढ़ तो गए, अब उसके पास फॉर्म भरने के लिए, नौकरी के फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है। तो साथियों, मैं ये भी आपसे वादा करता हूं कि ये भी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष तय करेगा कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिन बच्चों ने पढ़ाई में कुछ मुकाम हासिल किया है और उनके पास अगर नौकरी का फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, उनको वहां तक एग्जाम देने के लिए, जाने के लिए, टिकट के लिए पैसा नहीं है, या कोई भी आर्थिक बाधा उनको आती है, तो मैं इसके लिए संकल्पित हूं कि उन बच्चों की नौकरी के फॉर्म का पैसा भरने से लेके उनके जाने तक की और आने तक की व्यवस्था ये उस हमारे समाज की जिम्मेदारी होगी। उस जिला अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी तय करेगा और उन बच्चों को पूरा तन मन धन से सपोर्ट करके उनके प्रति समर्पित होगा, जिससे हमारे समाज का बच्चा सरकारी कार्यालय के हर कार्यालय के अंदर हमारे समाज का बच्चा तैनात हो। और इसका मैं आपको एक लाभ और बताता हूँ साथियों, जब उस बच्चे की सामाजिक मदद होगी तो उसके अंदर समाज भाव भी पैदा होगा। जब समाज भाव पैदा होगा तो उस कार्यालय के अंदर जब जो समाज का व्यक्ति जाएगा, वो बच्चा उस सामाजिक व्यक्ति की मदद करेगा, क्योंकि वह सामाजिक मदद से आज उस पोस्ट पर बैठा है। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने समाज के युवाओं की जो मदद के लिए आह्वान किया है, लेकिन अक्सर क्या है कि जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, पीताम्बरा पीठ का मंदिर बना हुआ है आपके, मैंने देखा है। जी। तो क्या आप इनकी शपथ खा के करेंगे, पक्का करेंगे आप? बिल्कुल साथियों, ये मैं पीताम्बरा माई रामराज सरकार का मैं अनंत भक्त हूँ। चूंकि अनंत मैं बोल गया, पूजा और पाठ और प्रभु के लिए अनंत तो कुछ भी नहीं है, बस मैं एक छोटा सा उनका भक्त हूँ। और ये आप बात सुनिश्चित मैं आपको बताता हूँ कि मैं अध्यक्ष बन गया तो भी मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, और नहीं बना तब भी मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। किसी भी बच्चे को, युवा को किसी भी तरह की शिक्षा को लेके या अन्य समस्याओं को लेकर कभी भी कोई समस्या आती है तो मेरे पास वो आंखें बंद करके चला है। और साथियों, मैं आपको आज एक बात और बताता हूँ, आज झांसी के अंदर कम से कम
मैं एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं बेल वैल्यू इंडिया का ऑनर हूं और आज झांसी के अंदर बेल वैल्यू इंडिया के कम से कम 10,000 परिवार बेल वैल्यू इंडिया से जुड़ के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मैं झांसी नहीं, पूरी इंडिया की बात आपसे कर रहा हूं। पूरी इंडिया में लोग जुड़ के व्यापार कर रहे हैं। और साथियों, और ये बात आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि कभी भी कोई भी समस्या है व्यापार को लेके, आप आधी रात को मेरी मदद ले सकते हैं। शिक्षा को लेकर कभी समस्या है, आधी रात को मेरे पास आ सकते हैं। रोजगार को लेके कभी समस्या है तो आधी रात को मेरे पास आ सकते हैं। साथियों, मैं वादा करता हूं आप मेरे होते हुए बेरोजगार नहीं रहेंगे। बस संकल्पित आपको होना पड़ेगा, लगन आपकी, मेहनत आपकी और रास्ता मेरा। ठीक है भाई साहब, अपना कोई मोबाइल नंबर देंगे कि जितने बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मोबाइल से आप संपर्क कर सकते हैं। 9795015422। चलिए ठीक है, धन्यवाद।